जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रक्षक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ विषय इतिहास को लेकर। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखता है इसको याद करना, क्योंकि ये एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है, याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, जिसको बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। तो जैसे जो इतिहास शब्द है या कोई भी वर्ड है, तो वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, किसी न किसी चीज के पिता या जनक होते हैं। तो वैसे ही जो इतिहास है, इतिहास के जो पिता है वो है हेरोडोटस। कौन है इतिहास के पिता, इतिहास के जनक? हेरोडोटस। हेरोडोटस भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व में आए थे। कब आए थे हेरोडोटस? 5वीं सदी में। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। और हेरोडोटस एक यूनानी यात्री थे। हेरोडोटस का जन्म हुआ था 484 ईसा पूर्व से के बीच का। जो इसके जन्मदाता है, जो इसका जीवन काल माना जाता है, वो 484 से 425 ईसा पूर्व माना जाता है। तो जो हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, ये एक अंधविश्वास वाली घटनाओं पर आधारित है कि इसने भारत का इतिहास तो दिया और इतिहास शब्द भी दिया। हिस्ट्री शब्द हमें हेरोडोटस ने दिया। तो ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये हमें क्या बताता है? हिस्ट्री का मतलब होता है जानना, अपने अतीत के बारे में जानना, या फिर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में जानना, उसका मतलब होता है अतीत। ठीक है। अब अतीत, अतीत सबका होता है, मेरा भी अतीत है, आप लोगों का भी अतीत होएगा। सब सोचते हैं। अब अभी कभी भी हम पढ़ते हैं इतिहास, हम 6 से लेकर 12 तक इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। इतिहास विषय हमारा फर्स्ट टॉपिक भी होता है इतिहास क्या है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमारे मन में ये विचार ख्याल आ जाते हैं कि कौन होएगा जिसने हमें इतिहास शब्द दिया, तो वो है हेरोडोटस। तो अब हम आगे शुरू करते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो कितने भागों में बटा हुआ था। जो भारत का इतिहास है उसके 3 पार्ट हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अगैतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब इतिहास को जानने के क्या स्रोत होते हैं, कैसे कैसे इतिहास की शुरुआत हुई। तो जब भारत पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, उनको बोला जाता था आदि मानव। ठीक है। क्योंकि उस समय के जो मानव थे वो विकसित नहीं थे, ना तो उनकी सोच विकसित, ना वो खुद विकसित। उनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता था, ना कोई एम होता था। उनका क्या काम था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो भी सिर्फ खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, बस इतना उनका काम था। तो उन्हें कहा जाता था आदि मानव। आप लोगों से पूछा जाए कि प्राचीन उसके मानव को क्या कहा जाता है, तो आप लोग कहोगे आदि मानव। और इसके जानने के क्या क्या स्रोत हैं, हम कैसे अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, तो वो है पुरातात्विक स्रोत। मतलब अपने इतिहास को जानने के स्रोतों को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। पहला है सिक्के। हम सिक्कों के अध्ययन से अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे अशोक के सिक्के, अशोक द्वारा चलाए गए सिक्के, कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्के। अभिलेख, अभिलेख अशोक ने लिखे तो अशोक के अभिलेख। और स्मारक या भवन, जैसे अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, भवन, ये जो शाहजहां ने ताजमहल वगैरह बनवाए हैं, इन सबसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो वैसे ही जो मूर्तियां हैं ये बनवाई हैं, जैसे बुद्ध की मूर्ति होगी, और भी जो देवी देवता हैं उनकी मूर्ति। और चित्रकला, चित्रकला जो कि मुगल काल में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, तो वो भी हमें हमारे इतिहास को जानने में मदद करती है। तो वैसे ही जो अवशेष हैं, जैसे किसी भी लोगों के द्वारा अवशेष छोड़े गए, उन सबको, वो सब क्या है, हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति है, इतिहास की जो खोज करते हैं उनको इतिहासकार बोला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास अवशेष होते हैं पढ़ने के लिए, कि वो किस चीज से जानेंगे। तो जिस चीज से उन्होंने स्टडी की उस विषय पे, उसको बोलते हैं हम अवशेष। ठीक है। अवशेष किसी भी द्वारा काम किए गए, वो चीज छोड़ी गई, उनको बोला गया अवशेष। अब हम, आप लोग नोट कर लेना साथ के साथ। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इसके 3 पार्ट थे। मैंने जैसे बताया प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है प्रो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोला जाता है? प्रो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि वो समय जब धरती पर मानव जाति आई, यानी कि ये डायनासोर्स वगैरह थे, ये तो सब खत्म हो गए थे। जब मानव धरती पर आई, वो समय था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के मानव क्या थे? उन्हें पढ़ना लिखना लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है। ना तो उन्हें पढ़ना आता, किसी भी विषय के बारे में उन्हें कोई कुछ नहीं पता था कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या विषय होते हैं, कैसे हम रहेंगे। ना उनके घर बार थे, वो सिर्फ जंगलों में रहा करते थे, और जहां पे उन्हें खाना पानी अच्छा मिल गया वहां उनका घर बन जाता था। तो इसीलिए जो इस काल के मानव थे उनको खाना बदोश भी बोला जाता है। खाना बदोश मतलब सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं वो, बस उनका कोई लक्ष्य नहीं है।
तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल के मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल के मानव कौन से, तो आप लोग कहोगे वो मानव जिन्हें पढ़ना लिखना और लिपि का कोई ज्ञान नहीं हो। अब जो प्रागैतिहासिक काल है, ये आगे इसको बांटा गया पुरापाषाण काल में। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। अब अगैतिहासिक काल, अगैतिहासिक काल था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है इस इंग्लिश में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मतलब कि जब मानव थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, उसे थोड़ा सा किसी भी चीज का ज्ञान होना शुरू हुआ। ठीक है, इस काल के मानव थे सिंधु घाटी के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगैतिहासिक काल में कौन से मानव आते हैं, तो आप लोग कहोगे सिंधु, क्या हो रहा है, सिंधु घाटी के मानव वो इसमें आते हैं, जो कि उनको क्या था, सिंधु घाटी के लोगों को उनको पढ़ना लिखना आ गया था, पर जो उनकी लिपि थी वो आज के टाइम में हम समझ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते। जब इतिहासकारों ने इसकी सभ्यता की खोज की भारत में, तब जो इनकी लिपि मिली है वो थी चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि मिली, जो कि हमें समझ में नहीं आती। उस पर कुछ इस तरह के डिजाइन बने होते हैं, फूल पत्ती से किसी भी जानवर के चित्र वगैरह बने, तो इसीलिए हम वो लिपि समझ नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा ना इन शब्दों का क्या मतलब है। मगर जो उस समय के लोग थे उन्हें इसका मतलब पता होता था कि उसका क्या मतलब है। तो मतलब उनके पास एक लिपि आ गई, एक सोच बन गई उनकी कि हम किस तरीके से किस चीज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो वो था अगैतिहासिक काल टाइम पीरियड। और अब मैं बात करूं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में आता है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये सब किसके पार्ट है, ऐतिहासिक काल के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक काल कितने भागों में है, तो आप लोग बताओगे इसके 3 भाग हैं। पहला है प्राचीन भारत, आप पूरा लिख लेना, और दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक। आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, वो सब था मॉडर्न। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अब आधुनिक काल कौन सा था, जिसमें 1857 से क्रांति से लेकर 1947 तक का समय, वो सब क्या आता है आधुनिक भारत में। तो अब मैं आगे वीडियो शुरू करती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में, जो कि प्रागैतिहासिक काल का एक पार्ट था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल सभ्यता की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में इस सभ्यता की खोज की। 1863 में जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इसने पाषाणकालीन सभ्यता की बताया कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता थी, ये बताया हमें 1863 में। अब 1970 में क्या हुआ था, 1970 में लार्टेट एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पाषाणकालीन सभ्यता को 3 भागों में बांटा। 1970 में लार्टेट ने इसको 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ये जो पाषाण शब्द है इसका मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण का मतलब है पत्थर, यानी कि वो समय जब मानव ने पत्थर से धातु बनाना शुरू किया, जैसे हथियार वगैरह, जानवरों का शिकार करने के लिए वो लोग पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे। उनके पास जो औजार थे वो किसके बने होते थे, पत्थर के। इसीलिए इस काल को बोला जाता है पाषाण काल। ये आगे 3 भागों में बटा था, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण काल में। अब मैं बात करूं पुरापाषाण काल की।
पूरा पाषाण काल। जो ये पूरा है इसका मतलब होता है प्राचीन, पूरा शब्द का मतलब प्राचीन और पाषाण का है पत्थर। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। कि जो ये पूरा पाषाण काल था ये 20 लाख से 12,000 तक के बीच इसका टाइम आता है। इस काल के जो मानव थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जो पूरा पाषाण काल के मानव थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उन्होंने आग की खोज करी। आग की खोज। और पूरा पाषाण काल के ही मानव को कहा जाता था आदि मानव, क्योंकि उनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, उनका जीवन था अस्थिर। जिनके पास घर रहने के लिए घर नहीं होते उनका जीवन होता है अस्थिर, मतलब एक टिका हुआ जीवन नहीं। वो कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, कहीं भी रहे, जहां रहे वहीं अपना सामान छोड़ दिया, बस इसीलिए उनका जीवन था अस्थिर। और इसी काल के मानव को कहा जाता है खानाबदोश। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि खानाबदोश कौन थे? पूरा पाषाण काल के लोग। और इस काल में क्या हुआ था? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, पहली बार चित्र शैली के प्रमाण मिले थे भीमबेटका से। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका से क्या मिले थे। भीमबेटका से चित्र शैली के प्रमाण मिले थे, जो कि वर्तमान टाइम में पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। चित्र शैली के प्रमाण मिले। और इस काल के मानव को जो क्या काम था, ये पशुपालन करना थोड़ा बहुत करते थे, अपने एक दो पालतू जानवर इन लोगों ने बनाया हुआ था अपना। और इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों के औजार हथियार बनाने शुरू करे थे। अब अगले उसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में। अगला काल है मध्य पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल के बाद जो टाइम पीरियड शुरू होता है उसको बोला जाता है मध्य पाषाण काल। इसकी जो टाइम अवधि है, इसका जो जीवन काल है वो है 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, कि इतने से इतने टाइम के बीच ये समय रहा है। तो इस जो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पत्थरों और ये जो पत्थर है और ये जो कांसे के जो औजार है इनके साथ मिलकर दोनों को मिलाकर छोटे छोटे नुकीले हथियार बनने शुरू हो गए थे। जो छोटे छोटे नुकीले हथियार थे इनको बोला गया था माइक्रोलिथ। तो जो माइक्रोलिथ हथियार थे वो कब बने थे? मध्य पाषाण काल में। पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? माइक्रोलिथ हथियार बनने शुरू हो गए थे। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन आरंभ। और इन लोगों ने सबसे पहले जो अपना पालतू जानवर बनाया था वो था कुत्ता। कौन सा जानवर पाला था इन्होंने? पहली बार कुत्ता। और इस काल के जो मानव थे उन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाए थे जिनको बोला जाता है माइक्रोलिथ। अब हम अगले काल के बारे में पढ़ते हैं जो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो टाइम है वो है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच नव पाषाण काल आता है। और इसमें क्या हुआ था? एक नई चीज हुई थी, इसमें लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था पशुपालन के साथ साथ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कृषि करना पशुपालन के साथ किस काल में आरंभ हुआ? नव पाषाण काल में। इस काल में पहली बार खेती हुई थी और पहली बार जो चावल उगाए गए थे वो थे मेहरगढ़, बलूचिस्तान में है, वहां पे पहली बार कृषि के प्रमाण मिले थे। और नव पाषाण काल में पहली बार पहिए की खोज हुई थी। ऐसी जहाँ जो औजार जो भी था उपकरण वो था पहिया। पहिए की खोज मानी जाती है नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में जो ये लोग थे वहां के जो मानव थे उनका जीवन हो गया था स्थायी। पूरा पाषाण काल में तो अस्थायी था, लेकिन नव पाषाण काल में उनका जीवन हो गया था स्थायी। मतलब उनके जो
आवास थे वो बनने लग गए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे बुरजहोम है वहां से इनके प्रमाण मिले, रहने की गुफाएं वगैरह मिली हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तम्रकाल के बारे में। तम्रकाल, अच्छा आप लोगों को तम्र शब्द का मतलब पता है तो कमेंट कीजिए। तम्र का मतलब होता है कांसा या तांबा। इस काल में जो तांबे की धातु है इसके उपकरण बनने लग गए थे पत्थर के साथ मिलाकर, मतलब दोनों को मिलाकर एक जो हथियार बने थे उनको तम्रकाल में रखा गया था, और ये नवपाषाण काल के बाद शुरू होता है। इतना ही है तम्रकाल के बारे में। अब हम इसके अब हम पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य कि किस जगह से हमें क्या मिला है। उत्तर पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य कि इन जो तीनों टाइम है, इन तीनों टाइम के बीच क्या क्या काम हुए, कहां से हमें क्या मिला। तो अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से मिला था बुरजहोम। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिल चुके हैं, और इसके जो आवास थे, जो घर थे, उनको बोला जाता है गर्त आवास। मतलब जो लोग जमीन के नीचे घर बना के रहते हैं, जिसको आज के टाइम में बेसमेंट भी बोलते हैं, तो जो लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, तो जब उनके लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उन्होंने अपने साथ कुत्ते को दफनाया था, क्योंकि वो उनका एक पालतू जानवर था इसीलिए। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से मिले थे चित्रकला के प्रमाण। और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से मिले हैं कोल्डिवा। जी कोल्डिवा है, ये उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से पहली बार चावल के उगाए जाने के प्रमाण मिले थे कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश से कुरुनल की गुफाएं, यहाँ पर आग के प्रमाण मिले हैं। जो ये कुरुनल की गुफाएं हैं, यहाँ पे किसके प्रमाण मिले थे, आग के। और मेहरगढ़, ये यहाँ पे आता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। यहां से हमें पहली कृषि के प्रमाण मिले थे। और सबसे पहले जो मनुष्य ने किस धातु की खोज की थी, तांबे की। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे पहले खोजी गई धातु, उसका नाम है तांबा। और सबसे पहले कृषि कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।